प्रीमियम और फ्रीमियम। यार गाइस, प्रीमियम तो सबने सुना होगा, फ्रीमियम क्या होता है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, की हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या फ्रीमियम और प्रीमियम सेम है। मतलब गाइस, हमने कोई चीज सुनी है कि या तो वो सस्ती हो सकती है या वो प्रीमियम क्वालिटी की होती है, उसकी कॉस्ट महंगी होती है। जैसे सपोज अगर एक चीज 100 रुपए की है और वही सेम चीज 1000 रुपए की है, फर्क क्या है कि वो उसकी क्वालिटी दोनों की सेम है, प्राइस का फर्क है। और बेचा कैसे जाता है, ये 100 रुपए की है, ये 1000 रुपए की है, ये प्रीमियम है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ 100 लोगों के लिए। तो इससे होता क्या है, इससे हमारे दिमाग की साइकोलॉजी में जाता है, अरे भाई यही सेम चीज 100 रुपए की है लेकिन क्या 1000 रुपए की है, कोई तो फर्क होगा कि ये चीज 1000 रुपए की लोग क्यों खरीद रहे हैं भाई, कुछ तो होगी उसमें बात। तो वो बन गई प्रीमियम क्वालिटी। अब ये प्रीमियम क्या चीज है? प्रीमियम हो गया गाइस बेसिकली मिक्स ऑफ फ्री प्लस प्रीमियम। प्रीमियम, अब प्रीमियम क्या है गाइस, अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पे लो तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर, आजकल ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी अवेलेबल है ना वेबसाइट्स पे, तो आप जब वहां जाते हो तो वहां पे आजकल ये प्रीमियम मॉडल चल रहा है। इसमें क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। पहला, अगर आप किसी भी वेबसाइट के साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हो तो आपको उसका एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि उसके सारे और भी मेंबरशिप मेंबर बन जाओ, तो उसमें और चीजें करो। तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है बेसिक, जो ऑब्वियसली हमेशा फ्री रहता है, मतलब हमेशा नहीं, प्रीमियम मॉडल के अकॉर्डिंग तो फ्री रहता है। इसके बाद आता है एडवांस, जो थोड़ा सा प्राइस लेता है, और इसके बाद आता है प्रो मींस प्रो, एंड उसमें हायर प्राइस रहता है, उसको सारी टॉप क्वालिटी मिलती है। अब आप बोलोगे यार प्रीमियम मॉडल का अभी भी हमें एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया कि मतलब वो फ्री में क्यों दे रही है। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आपको समझ रहे हैं ना कि प्रीमियम क्या है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेब है, ठीक है, एक सेब है, इस पहली रेडी पे मिल रहा है कितने रुपए का, 10 रुपए, ठीक है। अगली रेडी पे गए 50 रुपए, लेकिन यहां 10 रुपए का एक सेब मिल रहा है, तो दूसरी रेडी पे 50 रुपए के 5 सेब मिलने चाहिए, लेकिन वो दे कितने रहा है, 6 सेब। वो कह रहा है मैडम जी वहां पे आपको 10 रुपए का सेब मिल रहा है, यहाँ पे 50 रुपए में 6 सेब दे रहा हूं आपको, ले जाओ एक दर्जन सेब। एक सेब आप सब बिल्कुल फ्री, एंड जो सामने वो होगा मेंबर होगा सोचेगा ओह माय गॉड, मुझे फ्री में एक एक्स्ट्रा सेब मिल रहा है, वो भी कम पैसों में। लेकिन आप ये चीज नहीं समझ रहे, एक कस्टमर के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप बल्क में देखोगे ना तो भाई बल्क में ये प्रॉफिट है, क्योंकि प्रीमियम से हमने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया। भाई जब आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लोगे तो होगा क्या, उससे वही सेब आप 50 से 100 रुपए का बेच सकते हो। हाँ, और ये होता है। अब जैसे देखो गाइस, एप्पल का मैं कितनी बार अपने पॉडकास्ट में बताते रहता हूं कि एप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है एक्सक्लूसिव जिसका प्राइस हो हमेशा 1 लाख से ऊपर रहता है, लोग तब भी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम क्वालिटी है भाई, उसमें आपको एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलते हैं। और प्रीमियम में आपको सबसे पहले जो चीजें हैं वो थोड़ी उसके लिए फ्री के लिए ट्राई करी जाती है, फिर प्रीमियम में आ जाओ। ये एग्जांपल अगर एक और लिया जाए तो आईपीएल मैचेस तो देख ही होंगे आप, टाटा आईपीएल, तो जो लाइव टेलीकास्टिंग होती है वो आजकल जियो सिनेमा करके एक ऐप है, जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी तो आपने सुना है ना, मुकेश अंबानी के ओनर है उसके, उसी कंपनी की बात कर रहा हूं। पहले वो टीवी पे होता था स्टार स्पोर्ट्स करके इन सब पे, लेकिन जब कोविड आया तो ओटीटी का जमाना आ गया, लाइव स्ट्रीमिंग काइंड ऑफ थिंग। अब आजकल तो जो ये लाइव स्ट्रीमिंग है वो जियो सिनेमा पे होती है बिल्कुल फ्री। लेकिन आप ये चीज सोच के देखो गाइस,
कि वो फ्री लाइव स्ट्रीमिंग क्यों दे रहे हैं, उनको उससे बेनिफिट क्या हो रहा है यार। आपको देखने को मिल रहा है टाटा आईपीएल पे लाइव मैच, ठीक है, लेकिन उनको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो आपका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं ना, उनका तो फीस भी लग रही है, उनकी सर्विस भी लग रही है, बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप टाटा आईपीएल पे उनकी वो देखते हो मैचेस, तो बीच में एड्स आते हैं। अब जैसा सपोज आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब पे आप एड को स्किप कर सकते हो, यहां से एक बटन क्लिक होगा, जब एड चलेगी स्किप हो सकती है। ये कुछ एड्स होती हैं यूट्यूब पे जो अनस्किपेबल है, आजकल तो अनस्किपेबल एड्स यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी हैं, वरना पहले स्किप एड का ऑप्शन था कि आप 4 सेकंड 5 सेकंड एड देखो एंड स्किप, वो बटन बेसिकली 5 सेकंड या 4 सेकंड के इंटरवल पे आके स्किप आप कर सकते हो। लेकिन जियो सिनेमा पे कोई भी एड स्किप होती ही नहीं। आप कितना ही जोर लगा लो उस एड को बंद कर दो, चाहे आप ऐप को क्लोज करके दोबारा खोलो, कुछ होते हैं शार्प दिमाग के कि ठीक है भाई ये ऐड आ रही है, अभी इसको मैच को बंद करके दोबारा चलेंगे तो ऐड भी आएगी, लेकिन वो ऐड दोबारा आती है और वो स्किप भी नहीं हो सकती। उसका जितना टाइम इंटरवल है उतने में रहेगी। 10 सेकंड की ऐड 10 सेकंड पे ही रहेगी, 15 सेकंड की ऐड 15 सेकंड पे ही रहेगी। अब सबसे पुराना जो टीवी ऐड का बिजनेस था वो कौन फॉलो करता था? हमारे टेलीविजन, हम टीवी पे कोई भी ऐड देखते थे, टीवी से रिमोट से हमें चैनल बदलना पड़ता था। लेकिन क्या वो ऐड स्किप कर सकते हैं? स्किप छोड़ो, उसको कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपने टाइम के हिसाब से आएगी। और टीवी पे तो ऐड ज्यादा आती है। ये जियो सिनेमा पे एड्स 10 सेकंड 50 सेकंड यूट्यूब पे कितनी है, लेकिन टीवी पे एड 30 सेकंड्स 1 मिनट कुछ सेकंड तक जाती है और हम उनको स्किप नहीं कर सकते। हम जैसा क्या करेंगे, चैनल बदलेंगे, लेकिन वो एड पूरी की पूरी चलेगी। अब आप कभी भी टीवी पे कोई मूवी देखोगे तो मूवी के बीच में जब एड आती है 5-7 मिनट की एड आती है, उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है। अब यही अगर आप थिएटर में जाके देखोगे, किसी सिनेमा हॉल में जाके देखोगे, तो वहां पे जब ऐड आते हैं तो क्या करते हैं, चलो ठीक है भाई ऐड आ रही है तो 4-5 मिनट चलेगी, इतना पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब ले आते हैं, एंड वापस आके जब हम देखते हैं तब तक वो ऐड कंप्लीट होती है और हमारी फिल्म वापस से स्टार्ट होती है। सो बेसिकली जो वो एड्स है वो उनका रेवेन्यू सिस्टम है, ठीक है। वो आपको फिल्म दिखा रहे हैं कितने रुपए में, 200 रुपए पर टिकट या 100 रुपए पर टिकट, और बदले में क्या ले रहे हैं, बदले में वो जो एड्स चल रही है ना बीच में, वो स्पॉन्सर है, वो उन सिनेमा हॉल के स्पॉन्सर्स हैं। सेम टीवी पे और स्पॉन्सर्स होते हैं उस एड को, क्योंकि आपको पता है टीवी तो हर कोई देखता है, ठीक है। ऑलमोस्ट पहले के टाइम में सब देखते थे, कोविड से पहले, ठीक है, 2020 से पहले सब टीवी देखते थे, तो टीवी पे ऐड चलती रहती थी, इतने साल बीत गए एंड उनका रेवेन्यू ऑलवेज इन दी टॉप ग्राफ ऐसे करके जाता था, क्योंकि मैं आदत पड़ गई थी यार, ठीक है, टीवी पे ऐड आ रही है, चलो जब तक ऐड आ रही है तब तक खाना बना लो, अगर जब तक टीवी पे ऐड आ रही है तब तक कोई काम कर लो, जैसे ऐड करना कोई, अगर हम मूवी देख रहे हैं या कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, बीच में ऐड आ गई, हम 5 मिनट के लिए जाएंगे, अपना काम करेंगे, फिर वापस आके अपनी उसी को कंटिन्यू करेंगे और ऐड तब तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे भाई हम मोबाइल के स्क्रीन पे बैठे होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं, अरे भाई आगे क्या होगा, हमें आगे देखना है, ऐड स्किप कैसे करें, और हम बोलते रहते हैं यूट्यूब को कि ये चीज हटाओ, ये चीज हटाओ। एक बात का जवाब हो गाइस, आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो, कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो अगर आपको कोई चीज फ्री में दिखा रहे हैं तो उसे भी तो रेवेन्यू चाहिए ना, उनके भी तो एम्प्लॉइज हैं। अगर वो फ्री में ही सब कुछ दिखाएंगे तो उनके एम्प्लॉइज पैसे कहां से कमाएंगे भाई, उनके एम्प्लॉइज को सैलरी कहां से मिलेगी? अगर उनके एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिलेगी तो इन वीडियो की जो फॉर्मेट है, कोडिंग है, कितनी चीजें है, मार्केटिंग मैनेजर, सबकी सैलरी नहीं होगी, तो भाई वो काम कैसे करेंगे? जब वो काम नहीं करेंगे तो यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस नहीं देख पाओगे। कभी कभी यूट्यूब की भी मेंटेनेंस चलती है ना, तो उसके लिए वहां पे बैचेस होते हैं भाई, बहुत सारे लोग YouTube पे अप्लाई करते हैं एज अ जॉब के लिए, और वहां कुछ टाइम कुछ घंटे काम करते हैं और फिर नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होती है। शिफ्ट क्या होता है? मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, 4 शिफ्ट होती है। मॉर्निंग शिफ्ट मतलब सुबह की शिफ्ट, एंड डे शिफ्ट मतलब दोपहर की शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट मतलब शाम की शिफ्ट, एंड नाइट शिफ्ट मतलब रात की शिफ्ट। अब आप बोलोगे ये कितनी होती है? ये बेसिकली डिवाइड कर लो आप, 6 4 24, 6 घंटे की एक शिफ्ट है। मॉर्निंग की सुबह 6 बजे से लगा लो, सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होगी मॉर्निंग का शिफ्ट। सेकंड आ गई डे शिफ्ट, दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आ गई डे शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होगी इवनिंग शिफ्ट। अब आ गई लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मॉर्निंग, डे, इवनिंग के बाद आती है नाइट शिफ्ट,
जो कि रात की 12 से 6। अब आप बोलोगे यार इवनिंग और नाइट में तो हम आराम करते हैं, उसमें कौन काम करते हैं? अगर आप आउटसाइड कंट्री में जाओगे तो वहां का टाइम वही करते हैं ना। तो वहां पे जब अगर कोई आपका फ्रेंड है इंडिया में, तो आपकी जो शिफ्ट होगी ना वो डे शिफ्ट नहीं, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आप उस टाइम जोन को मैच करोगे तो आपको पता लगेगा अरे मैं रात को काम कर रहा हूँ और वो उसमें सो रहा है, क्योंकि वहां पे सो रहा है बिजनेस है, वहां पे अर्ली मॉर्निंग होगी। ये टाइम का डिफरेंस है। अब ये आप सोचोगे कि ये सब तो हमें समझ आ गया, लेकिन अभी भी प्रीमियम वाली बात हमें समझ नहीं है। प्रीमियम मॉडल में गाइस बेसिकली यही है कि आपको कुछ सर्विसेज कुछ टाइम के लिए फ्री दी जा रही है, बाद में उनका सब्सक्रिप्शन लगेगा। अब नेटफ्लिक्स प्रीमियम नहीं रहा, अब वो बन चुका है फ्रीमियम मॉडल। अब आप नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड देखना चाहो ना स्ट्रेंजर थिंग्स का, देख लोगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड 300 रुपए 400 रुपए पर मंथ। सेम Amazon प्राइम वीडियो, सेम Spotify, सेम एसेट्रा। आजकल तो YouTube पे भी प्रीमियम आ चुका है। वैसे तो YouTube भी गाइस प्रीमियम मॉडल को फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरे ढंग से। एड सिस्टम अगर YouTube ने हटा दिया देन डेफिनेटली ये एक प्रीमियम मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एड चल रही है तो आप समझ लो कि ठीक है, YouTube बैलेंस लिए बैलेंस विन-विन सिचुएशन है कि आपको कंटेंट मिल रहा है और उन्हें एड्स मिल रही है एज अ स्पॉन्सर। एंड ये बेसिकली ये प्रीमियम मॉडल है जिसमें बैलेंस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्क बस इतना है कि आप बोलोगे अगर ये प्रीमियम मॉडल है तो हम पैसे किस चीज के दे रहे हैं? इंटरनेट सर्विसेज के। आप जो इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो ना, 4G का 5G का रिचार्ज कराते हो, वो इंटरनेट का जो रिचार्ज है वो कट रहा है ना, क्योंकि वो इंटरनेट कहाँ यूज हो रहा है? यूट्यूब के। आप कोई वीडियो देख रहे हो या मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो या देख रहे हो, तो आप यहाँ पे वो सर्विस को ऑटोमेटिकली यूज कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि आप इंटरनेट का मिसयूज कर रहे हो, आप इंटरनेट का सही यूज कर रहे हो, लेकिन वो इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस में रीयूज हो रहा है। ठीक है, अब एक वीडियो है, इसका पिक्सल है, आपने 720p पे से सेट किया या 1440p पे सेट किया, तो फर्क क्या है भाई? 360p पे, 480p पे, 720p पे और 1440p पे क्या फर्क? 360p पे जो इस वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी बैलेंस रहेगी, 720 पे क्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी, 180p पे क्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन 360p पे आपकी इंटरनेट यूसेज कम लगेगी, लो मतलब कहते हैं ना डाटा सेव होगा, लेकिन 720p पे आपका डाटा थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन 1080p पे आपका डाटा पीक पे जाएगा। और 1440p पे चलेगा ना तो मेरे भाई एक वीडियो में सारा डाटा साफ। अब आप बोलोगे कैसे? 1440p का मतलब है 4K। ठीक है, 4K या 2K में अगर आप देखोगे ना वीडियो, वैसे तो 2K 4K के बीच में कह रहा हूं, तो 2K 4K वीडियो ज्यादा होती नहीं, ज्यादातर वीडियो 1080p या 720p में होती है। तो वो जो इंटरनेट है आपका, उस इंटरनेट के बेसिस पर आप काफी घंटों तक अपनी वीडियोस को देख सकते हो। इसी कारण से आजकल YouTube शॉर्ट्स चल चुका है। अब YouTube शॉर्ट्स क्या है भाई? रील्स को स्क्रॉल करते रहो, वहां पे आप कम इंटरनेट में ज्यादा देख सकते हो। क्यों? क्योंकि YouTube शॉर्ट्स की जो वीडियो की लेंथ है वो सिर्फ 1 मिनट होती है। वैसे तो 1 मिनट की भी कम होती है, 4 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो रील्स ही रील्स मिलेंगी आपको देखने की, एंड वो कंप्लीटली फ्री है। आपने ये भी चीज कभी सोची गाइस कि इंस्टाग्राम की जो रील्स आप देख रहे हो, वो रील्स देखने में आपका इंटरनेट क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम रील्स है वो हाई क्वालिटी की है। इंस्टाग्राम पे 2 ऑप्शन होते हैं रील्स को अपलोड करने के लिए, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी। आप उसकी मीडियम क्वालिटी में जाओगे, सेटिंग्स में जाके ऑप्शन होते हैं, वहां से चेक कर सकते हो। तो क्या होता है, हम जब रील्स अपलोड करते हैं हमें ये ऑप्शन चूज करना होता है कि हमें जो रील है उसको लो क्वालिटी में अपलोड करना है या हाई क्वालिटी में। अगर हम उस रील को लो क्वालिटी में अपलोड करेंगे, अपलोड तो हो जाएगी, लेकिन उसे इंस्टाग्राम ज्यादा प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन अगर वही रील हाई क्वालिटी की होगी तो इंस्टाग्राम उसे प्रमोट करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है कि ऑडियंस उसका कंटेंट देखती रहे, उनकी वीडियोस को स्क्रॉल करती रहे, चाहे कितनी ही देर करे पर स्क्रॉल करती रहे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? वो करते हैं हाई क्वालिटी वीडियोस को प्रमोट। अब हाई क्वालिटी वीडियोस के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर ऑप्शन चेंज करना है, तो आप हाई क्वालिटी वीडियोस प्रमोट कर सकते हैं। आप बस वीडियोस अपलोड करते जाए, इंस्टाग्राम आपको बदले में रेवेन्यू थोड़ा सा दे देगा, प्लस आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे सपोज आपने 100 वीडियोस पाई
अब उस एक वीडियो, कोई भी एक वीडियो पे आपके 1 मिलियन व्यूज आ गए, तो इंस्टाग्राम के लिए वो बेनिफिट हो गया कि एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आ गए, तो अब मुझे पता सारी वीडियोस पे कुछ लाख, कुछ हजार, कुछ 100 ऐसे व्यूअरशिप चलती रहती है। ऑडियंस के अकॉर्डिंग यार कम ज्यादा चलते रहते हैं। अब यही प्रीमियम मॉडल में क्या है, जो इंस्टाग्राम है उसने सब्सक्रिप्शन मॉडल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आप सपोज कोई इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर रहे हो और वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो वो चाहे तो सब्सक्रिप्शन डाल के आपको कुछ स्पेसिफिक कंटेंट दिखा सकता है, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी। अब अगर YouTube की बात करें, इंस्टाग्राम तो बाद में है ना सब्सक्रिप्शन मॉडल में, YouTube पे अगर आप सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल को समझना चाहते हो, लाइव स्ट्रीम देखते हो, गेमिंग लाइव स्ट्रीम, अगर आपको मेरी गेमिंग लाइव स्ट्रीम भी देखनी है तो उसका आप YouTube पे जाकर सर्च कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चैनल का नाम है लाइव IAH, वहां पे मैं गेमिंग की ढेर और ढेर लाइव स्ट्रीम्स करता हूं, आप देख के जाके एंजॉय कर सकते हो। खैर मेरा भी सब्सक्रिप्शन मॉडल में नहीं है, अभी हम बेसिक लेवल पे है, छोटे क्रिएटर्स है ना। बड़े क्रिएटर्स की बात करते हैं, तो बड़े क्रिएटर्स क्या करते हैं, सब्सक्रिप्ट ओनली मोड को, सब्सक्राइब ओनली मोड। लाइव स्ट्रीम जब आप देख रहे हो 1 घंटे की, आप उसमें मैसेज करते हैं। पहले क्या होता था, पहले आप किसी भी लाइव स्ट्रीम में मैसेज कर सकते थे, आजकल वो मैसेज सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा हो। सब्सक्रिप्शन कितना है, 100 रुपए 200 रुपए दो, एंड देन आप उनकी लाइव स्ट्रीम देखो, उनकी लाइव स्ट्रीम पे कमेंट करो वीडियोस पे, ऐसा। लेकिन आप बोलोगे यार हम कमेंट तो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए तब उस वीडियो को आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम के दौरान आप कमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, जो कमेंट करने वाला यूजर है वो चाहता है कि जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है वो बंदा उसकी कमेंट को रीड करे, उससे उसको क्या मिलती है, हैप्पीनेस। दिस इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजी गाइस। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आप यूट्यूब पे किस लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट इक्वल टू हैप्पीनेस। आपको हैप्पीनेस चाहिए भाई, आपको खुशी चाहिए, आपको एंजॉयमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाके खुशी को ढूंढते हो, यानी कि खुशी कोई लड़की नहीं है, हैप्पीनेस मतलब अंदरूनी तौर से आया मजा आया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करते हो और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, क्योंकि आपको वो वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि वो वीडियो पर आपको और देखने को मिले, तभी आप उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आपको वीडियो मतलब 1 वीडियो 2 वीडियो तक पसंद आई, उसके बाद लगा यार वीडियो में वो बात नहीं है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दोगे भाई थोड़ा सा चेंजेस लेके आओ, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेके आओ। जबकि वो बंदा इंप्रूव कर चुका है, वो बंदा उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन कभी भी लोगों की जो डिमांड्स है वो खत्म नहीं होती। अब आप बोलोगे क्यों, एक बंदे की डिमांड आप पूरी कर सकते हो, 2 की कर लोगे, 10 की कर लोगे, 100 की कर लोगे, लाख की कर पाओगे, 10 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ की डिमांड पूरी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो यही बात होती है, एक बंदे 2 बंदे छोटे लेवल पे तो पूरी करी जा सकती है, बड़े लेवल पे, मेगा लेवल पे या सुपर मेगा लेवल पे ना हालत खराब हो जाती है। आप फीडबैक फॉर्म भी डाल दो कि आप बताओ क्या क्या वीडियो की कमी है। अगर आपकी वीडियो की करोड़ों व्यूज है और 1.5 लाख कमेंट आपको पढ़ने पड़े तो मेरे भाई एक कमेंट पढ़ने में मिनिमम 2 मिनट लगेंगे। अगर आपने 50 कमेंट भी पढ़ लिए 1 घंटे के अंदर, तो आप कैलकुलेट करना 1.5 लाख कमेंट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और आपकी 200 वीडियोस है, 500 वीडियोस है, उन सब पे 1.5 लाख कमेंट्स है, 500 लाख कमेंट्स कितने हैं, 5 करोड़ कमेंट्स। पढ़ पाओगे 5 करोड़ कमेंट्स? नहीं ना। इसीलिए हमें अपने दिमाग के हिसाब से साइकोलॉजी बनानी पड़ती है। 5 करोड़ कमेंट्स में मैं कम कह रहा हूं, अगर व्यूअरशिप और ज्यादा होगी ना और कमेंट्स, तो ये वीडियो लग जाता है। अगर आपकी बहुत वीडियोस है, मेगा यूट्यूब चैनल है ना, तो आप कमेंट्स पढ़ते रहना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। साथ में फेसबुक पे भी व्यूज, वहां पे भी उसके कमेंट्स, इंस्टाग्राम के भी कमेंट्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म के कमेंट्स, तो ये कहीं खबरों में चले जाएंगे और सदियां बीत जाएगी, सारे कमेंट्स नहीं खत्म होंगे। इसीलिए हमें साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, ऑडियंस का टेस्ट, ऑडियंस को क्या चाहिए ये समझना पड़ता है। इसीलिए प्रीमियम मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप पहले कोई चीज कुछ टाइम के लिए फ्री में ट्राई करो, जब आपको चीज पसंद आ जाए तो उसका प्रीमियम मॉडल ले लो। एंड उसके बाद होता क्या है, उसके बाद आपको अगर वो चीज पसंद है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन लोगे, नहीं पसंद है नहीं लोगे।
आजकल एक चीज और चल रही है कि आप कहीं पे कोडिंग का कोर्स सीखो और वहां पे जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक आपको फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं, राइट? ये भी एक फ्रीमियम मॉडल है। फ्री में आपको सारा सिखा दिया, जब आपकी जॉब लगी तो आपको अपनी जॉब की सैलरी में से काट काट के उनके पैसे पे करने पड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके होता है। सेम लोन में भी यही होता है। लोन में क्या होता है भाई, लोन आपको मिल जाएगा कुछ अमाउंट का, जैसे सपोज आपको एक ऑफिस खोलना है, ठीक है? अब उस ऑफिस के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने एक बैंक में गए, सर हमें लोन चाहिए। अच्छा, बैंक वालों ने आपका सारा देखा, बिजनेस देखा, समझा, ऑफिस को सारा मॉडल समझा, उन्होंने कहा ठीक है भाई जेन्युइन लग रहा है, बंदा इसे लोन देते हैं। उन्होंने कहा आपको लोन मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, कितना इंटरेस्ट होगा, कुछ कुछ परसेंट इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है, मंथली में इतना पे करता रहूंगा आपको इंटरेस्ट। तो बैंक वालों ने ठीक है भाई ले जाओ 5 लाख रुपए एंड इंटरेस्ट पे करते रहना पर मंथ। एंड उससे होता क्या है, अगर आप वो इंटरेस्ट पर मंथली नहीं पे करोगे तो होगा क्या, वो बढ़ता चला जाएगा ब्याज। एंड देन आपको बाद में रियलाइज होगा, अरे भाई आई एम स्टक इन अ काइंड ऑफ एन लूप ट्रैप, हम तो इसे बाहर ही नहीं आ पा रहे। ऐसे ही ट्रैप में मिडिल क्लास पीपल भी फंसते हैं भाई, एंड उसका नाम है होम लोन, लैपटॉप लोन, एटसेट्रा कार लोन एंड एटसेट्रा। हम बहुत सारी चीजों के लिए लोन लेते हैं। तो ये फ्रीमियम मॉडल है भाई, जहां पे आपको फ्री में थोड़ा कैश मिल गया, लेकिन आपको बाद में उसका सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। वो है फ्री, उसकी पॉलिसी है। लेकिन वेबसाइट पे क्या होता है, अगर आप कोई चीज फ्री में ट्राई करो, आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन मतलब चॉइस है कि ठीक है भाई ये चीज मैंने ट्राई करी, आगे मैं ट्राई करूं ना करूं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसे आगे ट्राई करोगे। अगर आपको चीज पसंद आएगी तभी आप आगे जाओगे, अगर आपको चीज पसंद नहीं आएगी तो आप क्यों नहीं जाओगे, इजंट इट? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप अगर एक मैगी खा रहे हो, घर पे मैगी खा रहे हो, अगर सपोज आप कहीं बाहर कंट्री में हो, ठीक है, बाहर कंट्री ले लो, इंडिया में कहीं पे हो, ठीक है, घूमने गए हो कहीं पे, सपोज आप मसूरी गए हो। अब आप मसूरी में जाके मैगी खाने का मन है आपका, आपके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आप एक होटल में ठहरे हुए हो और आपको मैगी बनानी है। क्या करें आप, क्या सोच रहे हो कि टेस्टी सी मैगी मिल जाए, आप रेडी में जाओगे, रेडी में वही मैगी 50 रुपए की मिलेगी। लेकिन अगर आप उसे होटल में खाना चाहो तो होटल में मैगी कितने रुपए की मिलेगी, 100 रुपए की। अब आप बोलोगे यार स्टॉल में तो मैगी 50 रुपए की मिल रही है, होटल में मैगी 100 रुपए की मिल रही है, इतना डिफरेंस क्यों? उसका आंसर है इसकी क्वालिटी। होटल वाले बोलेंगे सर वी आर 5 स्टार होटल, वी प्रोवाइड यू एक्सक्लूसिव मैगी। अच्छा वो खा के देखोगे, अब बोलोगे स्वाद तो सेम ही है, एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव है उनका ब्रांड, उनका होटल। अरे उसमें ज्यादा से स्वाद के लिए पनीर को डाल देंगे या फिर बटर को डाल देंगे। सर हमने बटर दे दिया, आपको पनीर दे दिया एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए। तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में आएगा नहीं यार 50 रुपए की मैगी में तो सारा सब्जी है, जब पनीर भी मिल रहा है, बटर भी मिल रहा है, जहां से उसमें सोया ऐड कर देंगे और सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगी। एंड सेम मॉडल पिज्जा कंपनी भी फॉलो करती है। अब आप पिज्जा कंपनी को कैसे करोगे, डोमिनोज के पिज्जा खाए, पिज्जा हट के पिज्जा खाए, बर्गर खाए होंगे, तो उनके बर्गर और स्टॉल के बर्गर में क्या फर्क है? जो आप कभी रेडी में जाओगे, रेडी का आपको बर्गर 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर आप वही मैकडोनल्ड्स में खाने जाओगे तो आपको बर्गर 50 रुपए का मिलेगा। फर्क क्या है? क्वालिटी का फर्क है भाई। यहाँ पे ब्रेड को तला जाता है स्टॉल में, लेकिन अगर आप डोमिनोज में खाओगे वहां ब्रेड को तला नहीं जाता, वहां आपको हेल्दी हाइजीनिक बिना हाथ को टच किए ग्लव्स से उस बर्गर को दिया जाता है, उस पिज्जा को दिया जाता है। बोलते सर हम हाइजीनिक हैं, हम टच नहीं करते कुछ भी, ग्लव्स पहन के खाना बनाते हैं। बोलोगे हाँ स्टॉल पर तो यार वो करते हैं। अब एग्जांपल और लो, गोलगप्पे। अब आप बताओ गोलगप्पे आपके फेवरेट, किसी होटल में खाने वाले गोलगप्पे ज्यादा फेवरेट है या स्टॉल वाले? अब बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, हम तो स्टॉल वाले गोलगप्पे के दीवाने हैं। अच्छा उसके तो हाथ में ग्लव्स भी होते? नहीं आजकल शुरू हो गया ग्लव्स पहनना शुरू हो गया। और जब पीछे से ऐसे खजा खजा के वो जब खिलाते हैं उसका तो स्वाद ही अलग होता है ना। अरे भैया थोड़ा तीखा बना दो, अरे भैया थोड़ा मीठा बना दो, ऐसे कहते हो। लेकिन अगर आप वही वहां होटल में जाके खाना बोल, ओके वेटर आएगा,
Okay, so what you like to order? गोलगप्पा of 6 pieces just only 150 rupees। हाँ, 150 rupees के गोलगप्पे, पूरी बाबा, यहाँ तो हम कितने रुपए के 50 रुपए के 6 गोलगप्पे खा लेते हैं। सूजी के खा लो, आटे के खा लो, हालत खराब होती है ना। तो यही डिफरेंस होता है भाई प्राइसेस का। प्रीमियम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि आप कुछ चीज को फ्री में ट्राई कर लो, बाद में उसका प्रीमियम पे कर लो। ऐसे होता है यार। अब खाने की बात कर ही रही है तो अब होटल में आजकल एक बफे सिस्टम चल गया है। 100 रुपए दो और आप जितना चाहे अनलिमिटेड खा लो, लेकिन उसमें एक रूल है। अगर आप 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना चाहते हो, आप अकेले खा सकते हो। 2 बंदे को लाओगे तो उन दोनों के भी पैसे देने पड़ेंगे। आप 200 रुपए दो, दोनों बंदे पेट भर के खाओ, एंड उसके बाद अनलिमिटेड खाओ। जो बचेगा वो आपके ऊपर है जिम्मेवारी। वेस्टेज ना ही करे तो अच्छा है। तो ये आजकल बफे सिस्टम चल गया ना। तो बफे सिस्टम बेसिकली क्या है? प्रीमियम मॉडल है। आपके दिमाग में क्या जाता है कि ये प्रीमियम क्वालिटी का खाना हमें इतने कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन मेरे भाई वो एक प्रीमियम मॉडल है। आपको फ्री में कम पैसों में ज्यादा खाने को मिलेगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, कितना खा लोगे? कितना ही खा लोगे बफे सिस्टम में? एक रोटी, 2 चलो 4 तंदूरी नान खा लिया, उसके बाद और कितना खा लोगे? 5, 6, 7, 8 कितने नान खा लोगे? आया समझ में? कितने ही खा सकते हो? अब एक लिमिट होती है इंसान की, 4 नान, 5 नान। चावल भी ले लो साथ में पनीर भी ले लो, सब्जियां भी ले लो, सब कुछ ले लो, कितना ही खा लो, एक लिमिट आएगी ना। सो इसी कारण से जो प्रीमियम मॉडल है वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, बिकॉज आपको यहाँ पे क्वालिटी प्रीमियम की फ्री में मिलती है, लेकिन थोड़े कम पैसों में। ठीक है, थोड़े कम पैसों में आपको बफे 100 रुपए में आप कहोगे यार मैं थाली खा रहा हूं, लेकिन 100 रुपए में बफे खाना जाऊं तो बफे में तो वैरायटी ऑफ खाने को मिलेगा यार। लेकिन वही बात है ना, बात वही आ गई है। अगर आप 100 रुपए पे कर भी रहे हो, आप सारा नहीं खा सकते, कितना ही जोर लगा लो। अगर आप बहुत ज्यादा खा लोगे ना तो आपके पेट में दर्द होगा, और उसके लिए आपको इनो या कुछ वैरायटी ऑफ चीजों को ट्राई करना पड़ेगा। इसीलिए गाइस, प्रीमियम और प्रीमियम मॉडल बिल्कुल अलग है। प्रीमियम में आपको क्वालिटी बिल्कुल टॉप की मिलती है, प्रीमियम में क्वालिटी बिल्कुल टॉप की मिलती है। और फर्क इतना है कि कुछ चीजें प्रीमियम में फ्री मिल जाती है और प्रीमियम में तो अब सी बात है ना भाई, पे करके मिलेगा। अगर आपको एप्पल का फोन का कैमरे को टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या, एप्पल का फोन आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर आपके फ्रेंड के पास है तब तो सोने को सुहागा, लेकिन अगर आपको ऐसे ही टेस्ट करना है तो आपको एप्पल का फोन खरीदना पड़ेगा, फिर उसको उसे चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप बता पाओगे कि एप्पल की परफॉर्मेंस ऐसी है या इस फोन की परफॉर्मेंस ऐसी है। अभी एग्जांपल दें, हमारे टेक यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे ना, गाइस एप्पल के फोन में ये है, गाइस इस फोन में ये है, ये फोन बेस्ट है या ये फोन बेस्ट है। वो खरीदते हैं भाई दोनों फोन। लेकिन क्या होता है, अगर आपके ज्यादा सब्सक्राइबर्स है ना, तो आप किसी डीलर के साथ कुछ डील सेट करके आप वो दोनों फोन्स की प्रमोशन कर सकते हो। एंड अगर सपोज उसे कोई खरीदता है आपके लिफ्ट से, तो उसमें बनता है कमीशन। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस ऑफ प्रीमियम मॉडल। गाइस ये वैसे मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा था, ये एक पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मैंने ऑब्जर्व करी है। ऑब्जर्व करके बताइए ना, वो आपको बता दूं कि ऐसे आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हो। सो बेसिकली इससे ये चीजें समझ आती है कि प्रीमियम मॉडल आज के टाइम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन प्रीमियम मॉडल तो हमेशा से था ही। फ्री आपको कोई चीज ज्यादा टाइम के लिए मिलेगी नहीं, प्रीमियम में आपको वो चीज ऑलवेज लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होगी, लेकिन प्रीमियम में आपको वो चीज कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होगी, उसके बाद आपको पे करने पड़ेंगे। सो बेसिकली ये फ्री का मिक्सचर है प्रीमियम के साथ, कि आपको कोई चीज फ्री ज्यादा टाइम के लिए मिल नहीं सकती, तो प्रीमियम में क्या है, वो चीज कुछ टाइम के लिए फ्री मिलेगी, साथ में प्रीमियम। तो इससे होता क्या है कि आपको लत नहीं लगती है। 3 मॉडल में आपको फ्री की लत लगी ना, तो आपको हर चीज फ्री 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 चाहिए, लेकिन हर चीज फ्री नहीं हो सकती है। प्रीमियम में अरे भाई पैसे देने पड़ेंगे, प्रीमियम में थोड़ी टाइम के लिए फ्री, फिर प्रीमियम के उसके पैसे पे कर दो, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ भाई हमने कुछ टाइम वो चीज फ्री में एंजॉय करी, बाद में उसका प्रीमियम पे किया एंड उसके साथ जुड़ गए। लेकिन फ्री में क्या होता है, फ्री में तो फ्री है भाई फ्री में कोई प्रीमियम चार्जेस नहीं है। आजकल कुछ वेबसाइट्स है, एआई वेबसाइट्स है ना, एआई से आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, बेसिकली वो प्रीमियम मॉडल को फॉलो कर रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आजकल, आप देखते हो मिलती जाएंगी।
पहले क्या होता था, ये कुछ साइट्स है जो फ्री पे है, अभी भी फ्री है, लेकिन वो बीच में कुछ एड्स वैड चला के अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, तो वो एक प्रीमियम नहीं फ्रीमियम मॉडल को ही फॉलो करिए, लेकिन आपको दिखेगा फ्री है, ठीक है, आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं कुछ साइट्स पे। लेकिन आजकल क्या है, साइट्स पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए उनकी सर्विस ले सकते हो, बाद में आपको पे करना पड़ेगा, एंड आप पे करोगे आप उनके प्रीमियम मॉडल के लूप में इंक्लूड हो जाओगे, और आपको लगेगा अरे भाई मेरे तो चीज फ्री में ट्राई करी कुछ टाइम, भले पैसे देने पड़े बाद में, फ्री में मिली। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप टीवी देखते हो, ठीक है, टीवी पे चैनल्स देखते हो, अलग टीवी चैनल, आपका कोई चैनल फेवरेट है, कोई चैनल फेवरेट है, राइट। अब एक महीने के बाद जब वो चैनल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप 100 रुपए 200 रुपए देते हो, एंड 100 रुपए 200 रुपए में आपको 100 चैनल मिल गए, 200 चैनल मिल गए। अगर आप बच्चे हो तो आपको कार्टून देखना पसंद होगा, तो आप कार्टून का किड्स का चैनल का पैकेज लेना चाहोगे। अगर आप मूवी देखना चाहते हो, एंटरटेनमेंट के लोग, न्यूज देखना चाहते हो, न्यूज, रीजनल, किड्स, स्पोर्ट्स, डिवोशन, एटसेट्रा। सो आप अलग अलग अपने हिसाब से पैकेज को सिलेक्ट करते हो, पैसे पे करते हो, एंड उसके बाद एक महीने के लिए आपको वो चीज मिल जाती है। अब ये तो हो गया एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, लेकिन प्रीमियम में ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके गया कि थोड़े टाइम में फ्री, फिर सब्सक्रिप्शन लो एंड यू कैन एंजॉय देयर सर्विसेज। आजकल नेटफ्लिक्स भी तो प्रीमियम ही है, 100-200 रुपए का आपका रिचार्ज बैठता है एक मंथली का, एंड उसको उन्होंने साल का कर दिया। प्रीमियम में क्या करा उन्होंने, साल का पैकेज को 1100, 1200, 1500, 2000 के अमाउंट में डिवाइड कर दिया। अगर आप उसे डिवाइड करोगे 12 से, तो वो एक अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे सपोज 1200 रुपए का आपका साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको नेटफ्लिक्स का, ठीक है। अगर आप उसे डिवाइड करोगे बाय 12, तो कितना बैठा, 120 रुपए पर मंथ। तो आपको फर्क क्या पड़ेगा, 120 रुपए पर मंथ ही तो आपको देने पड़ रहे हैं। सो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी मॉडल है, प्रीमियम एक स्ट्रैटेजी मॉडल है कि आपको कोई चीज कुछ सब्सक्रिप्शन पे फ्री में मिल रही है, और अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो आप उसको लेना चाहोगे, लेकिन बाद में उसका प्रीमियम पे कर दोगे। आजकल वाईफाई रूटर का जमाना है, सब लोग अपने घर में वाईफाई लगा के बैठे हैं। 6 महीने का, 1 साल का सब्सक्रिप्शन कितना बैठता है, अगर 1 महीने का रिचार्ज 500 रुपए का है, तो 6 महीने का 3000 का बैठ जाएगा। लेकिन उसे 3000 में आपको क्या मिलता है, अनलिमिटेड इंटरनेट। अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है भाई, तो आप क्या बोलोगे, सही है यार, बहुत सही चीज मिल रही है। लेकिन अगर आपको वहां पे अनलिमिटेड मॉडल ना मिले, तो आपको क्या लगेगा कि अरे यार हमारा वाईफाई रूटर किसी फ्रेंड का मिल जाए, वहां का उसका पासवर्ड डाल के उसका फ्री में इंटरनेट यूज करके इसका सब्सक्रिप्शन हमें क्या लेना है ना, ये करते हैं। लेकिन अगर गाइस हम घर पे हैं, तो वहां क्या करना पड़ता है हमें, वहां पे उनका एक सब्सक्रिप्शन है, 3000 रुपए दे दो, 6 महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट, जितना मर्जी यूज करो, 1000 जीबी, 2000 जीबी, 3000 जीबी। लेकिन कभी आपने ये चीज सोची है कि अनलिमिटेड की कोई लिमिट तो होती होगी, बिल्कुल है लिमिट, 3000 जीबी, 5000 जीबी। लेकिन अब बोलोगे यार इतना इंटरनेट तो कोई नहीं यूज करता, बिल्कुल सही का, इतना इंटरनेट कोई नहीं यूज करता, वो इंटरनेट कहां जाता है, वेस्ट हो जाता है, एंड अगले महीने फिर नया इंटरनेट जुड़ता है। लेकिन क्या होता है गाइस, ये एक स्ट्रैटेजी मॉडल है। अब आप बोलोगे यार इनफिनिटी यहाँ तो नुकसान हो रहा है उनका, कि वो कुछ अमाउंट ऑफ इंटरनेट हमें फ्री में दे रहे हैं, और जो वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट कहां जा रहा है। अरे भाई थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, कुछ भी चीज फ्री नहीं है। वो जो इंटरनेट है वो कहां से आ रहा है। अगर आप एक रूटर खरीदते हो, आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट है, तो वो अनलिमिटेड इंटरनेट कहां से आ रहा है, वो जो यूजर्स का वेस्ट डाटा है वही आपके इंटरनेट में इंक्लूड किया जा रहा है। बन गया आपका प्रीमियम मॉडल, आपको मिल गया अनलिमिटेड इंटरनेट। ये बेसिकली मास लेवल पे किया जाता है। अगर आपकी रूटर कंपनी है तो आप ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन आप एक इंटरनेट प्रोवाइडर हो, ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर हो, या आपकी खुद की एक कंपनी है जैसे एयरटेल है, जियो है, इस टाइप की आपकी टेलीकम्युनिकेशन की एक खुद का वो है प्रोडक्ट या खुद की एक ब्रांड है, तब आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कहो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि ये अनलिमिटेड ला कहां से रह गया, वो जादू की छड़ी घुमा रहे नहीं। जिनका डाटा वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट डाटा को लाके आपके डाटा में इंक्लूड करके उसे रिसाइकल कर रहे हैं। बेसिकली इट इज कॉल्ड एज रिसाइकल ऑफ डाटा, रीयूज ऑफ डाटा। आप वही डाटा को दोबारा से रीयूज करो और आपको अनलिमिटेड मिल रहा है।
कभी वेस्ट को देखा रीयूज करते हुए? नहीं ना, ये इंटरनेट का रिसाइकल है भाई। इंटरनेट कहीं भी अनलिमिटेड नहीं है, वो रिसाइकल होता रहता है। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं, अमीर लोग जिनका डाटा बचता है, वो डाटा रिसाइकल हो गया हमारे वाईफाई रूटर के डाटा में इंक्लूड होके हमारा डाटा अनलिमिटेड हो जाता है। और हमें लगता है अरे यार हमें तो अनलिमिटेड डाटा है, जितना मर्जी देखो। ये है एक फ्रीमियम मॉडल, फ्री प्लस प्रीमियम का कॉम्बिनेशन मॉडल। अब आपको समझ में आया गाइस कि प्रीमियम और प्रीमियम सेम नहीं है, दोनों अलग है भाई। प्रीमियम अलग है, प्रीमियम अलग है। फर्क बस इतना है, प्रीमियम दोनों का कोम्बो है और प्रीमियम सिंगल है, और फ्री तो फ्री है। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा फ्री, प्रीमियम और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है। एंड गाइस, अगर आपका भी कोई बिजनेस या कोई मार्केट है तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम मॉडल ट्राई करना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम मॉडल का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है। और प्रीमियम मॉडल 1992 से आ रखा है और प्रीमियम मॉडल 1980 से लॉन्च हो गया था, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं किया गया था। धीरे धीरे से कई यूज किया गया। एक एग्जांपल और दूं, फ्लाइट कभी ट्रेवल करिए, अगर आपने एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे आपको बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करने का मौका मिलता है। सबके प्राइसेस अलग अलग है भाई। बिजनेस क्लास का सबसे हाई प्राइस होता है एंड इकोनॉमी क्लास का सबसे लो प्राइस होता है। फर्क क्या है? प्रीमियम क्वालिटी सर, आपको खाना मिलेगा, आपको सोने को मिलेगा। इकोनॉमी में आपको ट्रैवलिंग तो मिल जाएगी लेकिन खाना नहीं मिलेगा। अगर आपको खाना चीज के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ट्रेन में भी तो होता है प्रीमियम क्लास, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, उसमें भी तो ऐसे ही होता है भाई। ट्रेन में ले लो, फ्लाइट में ले लो, अलग अलग बिजनेस मॉडल है भाई। आजकल तो ये प्रीमियम मॉडल अगर ट्रेन या फ्लाइट में भी आने लग गया तो शायद आपकी कुछ टाइम के लिए मौज हो जाए। एंड ये ऐसा होने को है कि कुछ फ्लाइट वाले शायद प्रीमियम मॉडल को अपनी फ्लाइट में इंक्लूड करें कि आपको ट्रेवलिंग के साथ थोड़ा सा खाना फ्री मिल जाए, लेकिन ये होने में भी टाइम है। ऑनलाइन में तो वेबसाइट से अपना चुके हैं प्रीमियम मॉडल, काफी सारी नहीं काफी, लेकिन ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होने में टाइम लगेगा। बाकी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना गाइस कि आपको कौन सा मॉडल ज्यादा पसंद है, प्रीमियम मॉडल या प्रीमियम मॉडल, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री प्लस प्रीमियम मॉडल। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको आज के हमारे पॉडकास्ट में मजा आया तो ऐसा हुआ गाइस करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।